स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सीधे रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। गोवर्धन पूजा पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके लिए 47,000 स्क्वायर किलोमीटर के वन की आवश्यकता है और दिल्ली एनसीआर केवल 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर लोगों के मन में सफलता का मापदंड यही हो कि हम और अधिक जीवन में अपनाएं, प्राप्त करें और भोगवाद बढ़ता रहे, तो प्रकृति के ऊपर शोषण चलता चला जाएगा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूं। हम तो यूएन के कोई सदस्य नहीं हैं, हमारा तो पर्यावरण मंत्री मंडल के साथ कोई संपर्क नहीं। हम एक सामान्य नागरिक कैसे पर्यावरण में परिवर्तन ला सकते हैं? जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफ का प्रकल्प आरंभ किया, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हर भारत का नागरिक इसमें योगदान दे सकता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी अपने जीवन में प्रतिदिन 3 चीजों का उपयोग अवश्य करते हैं: साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट। तो इसी का उदाहरण को लेकर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि पूरे भारत भर में प्रतिवर्ष लगभग 74 करोड़ किलो साबुन उपयोग होता है और इसे खपाने के लिए लगभग 14 ट्रिलियन लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर शैम्पू को देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ किलो शैम्पू प्रतिवर्ष खपता है, जिसके लिए 0.1 ट्रिलियन लीटर जल आवश्यक होता है। और अगर टूथपेस्ट का उपयोग देखें तो लगभग 22 करोड़ किलो टूथपेस्ट प्रयोग होता है, जिसके लिए 0.4 ट्रिलियन लीटर जल उपयोग होता है। तो ये जल का उपयोग अगर हम इन तीनों को एक साथ लाएं तो 14.5 ट्रिलियन लीटर जल केवल शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन में प्रयोग हो जाता है। और ये जल जो हम खपा रहे हैं प्रतिवर्ष, ये 463 लोगों के लिए, 463 बिलियन लोगों के लिए ये वास्तव में जल बन सकता है जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकें। तो भोजन के विषय में आज पूरे विश्व में कितनी बड़ी समस्या चल रही है कि 83 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे पेट रात को विश्राम कर रहे हैं। 23 ऐसे देश जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर 10 करोड़ से ऊपर लोग भूखे जा रहे हैं। एनर्जी में अगर हम देखें तो 1990 से लेकर 2019 के बीच 33 गीगा टन एनर्जी की बढ़ोतरी हुई। लगभग 64% ऊर्जा हम अधिक खपा रहे हैं। जल जो कि जीवन माना गया है, और पूरे गोवर्धन लीला में सबसे अधिक अगर लीला हुई तो जल का ही प्रभाव हमने देखा। लगभग 77 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में प्रदूषित जल का उपभोग कर रहे हैं। 170 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में बिना उचित टॉयलेट के फैसिलिटी के हैं। 26 करोड़ महिलाओं को प्रतिदिन 26 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल के साधन ढूंढने के लिए पूरे विश्व भर में। हर 2 मिनट एक बच्चा प्रदूषित जल के कारण उसकी मृत्यु होती है। और डायरिया बच्चों की मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। 2060 बिलियन डॉलर इतना लॉस केवल जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हो रहा है। और 2025 तक विश्व के लगभग 50% जनसंख्या अनुचित जल के परिस्थिति में रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अफ्रीका जैसा एक पूरा कॉन्टिनेंट, वहां पर लगभग 4000 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल को ढूंढने में। जो घर घर पे पाइप्स के माध्यम से आपके नल में जल आता है, आपको जानकर हैरानगी होगी कि लगभग 50% जल उसमें लीक्स के रूप में चला जाता है। हमारे शरीर में 70% जल है और पूरे विश्व में हम देखो तो नदियां और तालाब को देखकर आपको लगेगा जल तो सर्वव्यापी है, लेकिन फ्रेश वाटर अगर देखो, जो कि एक नमकीन पानी है,